लेट्स फाइट बयानबाजी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक आपने न्यूज पूरा चैनल पर काम इंटरव्यू के करो, दौरान आनंद से बड़ा रहो। बयान दिया है। आप 75 की एज उम्र में कभी बात रिटायरमेंट नहीं के करनी सवाल चाहिए। पर नितिन But गडकरी use ने the कहा long कि innings for मुझे इन yourself. सब विवादों में नहीं पड़ना या है, एक रिटायरमेंट जिसे करना है प्रॉब्लम करता एक हो रहा है। है कि गडकरी के इस मैं बयान जो को लेकर राजनीतिक 25 हलकों साल में में कई जो तरह काम की करता था, चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वही मेरा विषय नहीं है ये। मैं अब जब तक अच्छा रहता काम करूंगा, जिस दिन मुझे लगता है मैं छोड़ औरों को हाँ औरों को कोई एज होनी चाहिए या एज नहीं होनी चाहिए? इन सब विवादों में मुझे नहीं पड़ना है। जिसको करना है करते रहे। तबीयत और हेल्थ अच्छी रहती तो काम करते रहना चाहिए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजद नेताओं द्वारा दिया गया भूरा बाल साफ करो जैसा नारा सामाजिक उन्माद फैलाता रहा है। नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि लालू यादव के समय में ऐसे नारों की वजह से समाज में झगड़े और हिंसा हुई, जबकि आज एनडीए सरकार सामाजिक सौहार्द और सबका विकास सुनिश्चित कर रही है। विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष खुद चोरी करने की आदत रखता है। उन्होंने अलकतरा घोटाले, चारा घोटाले और दवा वर्दी घोटाले का हवाला देते हुए विपक्ष पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। लगे देखिए, यह जो भूरा बाल साफ करने का नारा आरजेडी ने दिया था, जो लालू जी दिए थे, यह सामाजिक उन्माद को पैदा करता रहा है। और यही कारण है कि उनके जमाने में सामाजिक सौहार्द बिल्कुल ही नहीं था। जातीय तनाव रहता था, लड़ाई झगड़े, मार पीट, शोर शराबा, हंगामा, एक दूसरे पर प्रहार, यही होता था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की अनुमति देने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संविधान प्रदत्त व्यवस्था के तहत निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का दायित्व है। अगर आयोग मतदाता सूची की समीक्षा करता है तो ये उसका अधिकार है और इस पर किसी को शक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैंने पहले भी कहा था आपको, 2 दिन पहले भी, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उससे पहले आप लोगों को चर्चा करते हुए कहा था कि संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप चुनाव करवाना, निष्पक्ष करवाना, निर्विवाद रूप से करवाना, ये चुनाव आयोग का प्रोरोगेटिव है, उनका अधिकार है। बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य में हो रही हत्या और अपराध की घटनाएं पुलिस व्यवस्था की कमजोरी का परिणाम है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के पीछे संगठित माफिया है जो सीधे तौर पर राजनेताओं से जुड़ा हुआ है। जमीन माफिया और दारू माफिया का गठजोड़ कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के कमजोर कड़ी के कारण इनका मनोबल बढ़ा है और सरकार सजगता के साथ पूरी एक्शन ले रही है। ये पूरे गठजोड़ जिसमें राजद के अधिकतर लोग संलिप्त हैं। बिहार में चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सरकार की 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर हमला बोला। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोग पहले से ही गलत बिजली बिल और प्रीपेड मीटर जैसी समस्याओं से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले ये दिक्कतें दूर करनी चाहिए, उसके बाद मुफ्त बिजली की बात करनी चाहिए। बिहार में लोग 100 यूनिट बिजली फ्री से ज्यादा लोग जो गलत बिल आ रहा है, ज्यादा बिल आ रहा है, उससे ज्यादा प्रभावित हैं। लोग स्मार्ट मीटर से छुटकारा चाहते हैं। प्रीपेड जो मीटर लगा है उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। भले 100 यूनिट फ्री मिले ना मिले, लेकिन जो प्रीपेड के जरिए समाज से पैसा वसूला जा रहा है और जो मंत्री हैं उन लोगों के घरों पर प्रीपेड नहीं लगा है, गरीब जनता का बिजली काटा जा रहा है प्रीपेड मीटर के आधार पर। जनता उससे परेशान है। 100 यूनिट बिजली फ्री मिले या न मिले, बिजली का बिल गलत आ रहा है वो रुकना चाहिए और प्रीपेड की व्यवस्था खत्म होकर पोस्टपेड की व्यवस्था होनी चाहिए। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मैं बिहार का वित्त मंत्री हूं और नीतीश कुमार जी को पूरा सहयोग करता हूं। बिहार में सुशासन है और कोई संगठित अपराध नहीं है। गोपाल खेमका हत्या मामले पर मीडिया की प्रतिक्रिया पर उन्होंने कहा कि घटना पर हाय तौबा मचती है, लेकिन कारण कोई नहीं जानना चाहता। क्यों चुप है? चुप कहाँ है?
देखिए, मेरा काम, मैं बिहार का वित्त मंत्री हूं, मेरा काम है नीतीश कुमार जी को हम लोग सहयोग करते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में सुशासन है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। अब है क्या कि कुछ विरोधी को सिर्फ ये लगता है कहीं घटना घटी, घटना का कारण भी जानो। विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम के राज्यसभा में नॉमिनेशन पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उज्जवल निकम जैसे व्यक्तित्व को राज्यसभा में मनोनीत करने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उज्जवल निकम जी जैसे एक देश के लिए, समाज के लिए लड़ने वाले अधिवक्ता को भारत की राज्यसभा पर नमित किया। आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग पर फिर गंभीर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बावजूद चुनाव आयोग ने अब तक दस्तावेजों को लेकर कोई औपचारिक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग फर्जी अपलोडिंग की संभावनाओं पर भी चुप है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दस्तावेज बाद में भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश या एसओपी अब तक जारी नहीं किया गया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ राजनीतिक दल इतना नीचे गिर गए हैं कि घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों के पहले राशन कार्ड बनवाए जा रहे हैं और फिर उन्हें मुफ्त राशन दिलवाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब चुनाव जीतने के लिए इन घुसपैठियों के वोटर कार्ड भी बनवाए जाएंगे? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ राजनीतिक दल इतना नीचे गिर जाएंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्या मुसलमानों को भी पहले राशन कार्ड बनवाएंगे, फिर उनको मुफ्त का राशन दिलाएंगे, फिर हिंदुस्तान के लोगों की नौकरियों पर भी उनको लाभ दिलाएंगे और अब चुनाव जीतने के लिए क्या उनके वोटर आई कार्ड भी बनाएंगे? कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है और लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है। बिहार चुनावों को लेकर भी तिवारी ने बयान दिया। जहां तक सवाल है आज का, तो पिछले 11 साल से इस देश में अघोषित इमरजेंसी मोदी सरकार ने लगा रखी, जिसके मंत्री भी आप। जिस तरह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, किसान, मजदूर, सबके साथ धोखा हो रहा है, और जब चोरी करे, बेईमानी करे, तो क्या उसके खिलाफ आवाज न उठाई जाए? आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।